Hello dear students, a very warm welcome to Allen Digital Platform. Today we will be discussing a very important topic in permutation and combination जिसका नाम है distribution of alike objects और distribution of आइडेंटिकल थिंग्स, यानी सेम शक्ल की चीजों का डिस्ट्रीब्यूशन आज हम सीखने वाले हैं। इसको बताने से पहले मैं आप लोगों के लिए एक कहानी लेकर आया हूं। उस कहानी को पहले समझते हैं यार। दो दोस्त हैं। पहले दोस्त ने क्या बोला कि लेट्स गो टू द टेंपल, टेंपल चलते हैं। दूसरा दोस्त इस बात को कैसे मना कर सकता था, क्योंकि भगवान की बात है। तो दोनों दोस्त टेंपल जा रहे हैं। टेंपल के बाहर एज यूजुअल भिखारी मिलते हैं, तो इनको भी भिखारी मिले, 3 भिखारी मिले। दोनों दोस्त गए, उसमें से एक दोस्त का मन बना क्यों ना कुछ दान पुण्य करा जाए, पुण्य कमाया जाए। तो भिखारियों को दान देना शुरू किया। 4 कॉइन दूसरे भिखारी को दिए इन्होंने, 2 कॉइन तीसरे भिखारी को दिए इन्होंने, बचे हुए 4 कॉइन। इस कहानी के माध्यम के थ्रू मैं आपको समझाना क्या चाहता हूं उसको फील करना कि यहां पर डिफरेंशिएटर कौन है। माने भिखारियों को कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि किसको क्या मिला या किसको कितना मिला, क्या किस बेसिस पर होगा, किसको क्या मिला। सबको कॉइन ही मिल रहे हैं, सेम शक्ल के कॉइन है, तो डिफरेंशिएटर तो ये हुआ नहीं। डिफरेंशिएटर होगा कि किसको कितना मिला, यानी किसको कितने कॉइन मिले, ये रोल प्ले करेगा डिफरेंशिएट करने में। ये कहानी का मुद्दा था जो समझाना था। अब आइए इस सेम सिचुएशन को गणित में समझाते हैं। एक सिचुएशन है सेम भाई, क्या है, in how many ways we can distribute 10 identical coins among 3 beggars such that each भिखारी can receive none, 1 or more coin। 10 कॉइन बांटने हैं 3 भिखारियों में, किसी को कितने भी मिल सकते हैं। चलो यार इस सिचुएशन को समझाता हूं मैं आपको। बहुत ही शानदार कंसेप्ट है, बेहतरीन कंसेप्ट है, ध्यान से समझना। 10 कॉइनों का बंटवारा करना है। उससे पहले कॉमन सेंस की बात बताओ। एक लकड़ी के टुकड़े को 2 भागों में बांटना है तो कितने कट लगाने पड़ेंगे। सर कॉमन सेंस, एक कट लगाना पड़ेगा, बिल्कुल सही। एक लकड़ी के टुकड़े को अगर 3 भागों में बांटना है तो कितने कट लगाने पड़ेंगे। कॉमन सेंस, 2 कट लगाने पड़ेंगे। यानी बच्चों अगर मुझे एक लकड़ी के टुकड़े को n भागों में बांटना है तो कितने कट लगेंगे, n-1 कट लगेंगे। समझ आ रहा है। नाउ आई विल बी यूजिंग दिस फंडामेंटल इन दिस सिचुएशन। 10 कॉइन है। एक सिचुएशन ले लेते हैं वही स्टोरी लाइन वाली। भिखारी ए को मिले 4, भिखारी बी को मिले 2 और भिखारी सी को मिले 4 कॉइन बचे हुए। अब मैं इंट्रोड्यूस करने वाला हूं सेपरेटर मने कट। मुद्दे की बात, 3 में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं ना कॉइन, यानी 3 भागों में बांटने हैं ना 10 कॉइन, यानी कितने सेपरेटर इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे सर, 2। आइए 2 सेपरेटर लगाते। पहला सेपरेटर 4 कॉइन के बाद, दूसरा सेपरेटर 2 कॉइन के बाद, तो ऑटोमेटिकली तीसरा हो गया। मुझे एक चीज बताना, ये टुकड़ा किसका हुआ सर, ये टुकड़ा ए का हुआ। ये टुकड़ा किसका हुआ सर, ये टुकड़ा बी का हुआ, भिखारी बी। और बचा हुआ ये टुकड़ा किसका हो गया, सी भिखारी का। तो सेपरेटर को रखने से हमें पता पड़ा ना कि ये एक डिस्ट्रीब्यूशन आया या नहीं आया। एक और सिचुएशन लेते हैं, एक और सिचुएशन। भिखारी ए को मैंने दिए 5, भिखारी बी को दिए 0 और भिखारी सी को दिए 5। ये एक सिचुएशन है। तो सेपरेटर कहां लगाऊं, पहला सेपरेटर 5 के बाद, दूसरा सेपरेटर कहां आएगा, भिखारी बी को मिलने 0 कॉइन, यानी जो भिखारी बी का टुकड़ा है उसमें 0 कॉइन आने चाहिए, यानी दूसरा सेपरेटर यहां पर ही तो लगेगा। ये टुकड़ा भिखारी ए का, ये वाला टुकड़ा किसका हुआ, भिखारी बी का, क्योंकि इन दोनों सेपरेटर के बीच कोई भी कॉइन नहीं है, तो ये भिखारी बी के टुकड़े को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये भिखारी सी के टुकड़े को ऑटोमेटिकली रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आया। इसको गलती से भी गैप मेथड से रिलेट मत करना। आओ तीसरी सिचुएशन लेते हैं। भिखारी ए को मैंने सारे के सारे कॉइन दे दिए, मन बना तो दे दिए, 10, 0 और 0। तो पहला सेपरेटर कहां पर आने वाला है, 10 कॉइन के बाद। दूसरा सेपरेटर, अरे सर दूसरा सेपरेटर यहां पर ही तो आएगा, क्योंकि भिखारी बी को भी 0 देने हैं और भिखारी सी को भी 0 देने हैं। तो समझ में आया। अब मैं ये कैप्टन अमेरिका वाले कॉइन्स के थ्रू आपको समझाना क्या चाहता हूं उसको समझना। क्या ये सिचुएशन मेरी आइडेंटिकल है। नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग 10 कॉइन्स एंड 2 सेपरेटर्स इन अ रो। फील करो, जितने तरीके से मैं 10 कॉइन और 2 सेपरेटर को एक लाइन में अरेंज कर सकता हूं, उतने ही तरीके होंगे ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग 10 आइडेंटिकल कॉइन्स अमंग 3 बेगर्स। फील हुआ, समझ आया। चलो फिर इसी को बताता हूं। टोटल ऑब्जेक्ट्स हो गए मेरे पे 12।
जिसमें 10 एक शक्ल के और 2 एक शक्ल के। ये सिचुएशन है किसके कंपेरेबल? 12 लोगों को 12 चीजों को एक रो में अरेंज करना है, तो कितने तरीके? 12 फैक्टोरियल, बट उसमें 10 सेम शक्ल के और 2 सेम शक्ल के तो डिवाइड कराना पड़ेगा। ये किसके इक्विवेलेंट हुआ? ये इक्विवेलेंट हुआ 12C2 के। अब ये 12 कैसे आया, जरा समझना है 12 आया कैसे। 12 को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। 10 कॉइन थे, कितने लोगों में बांटने थे? 3 लोगों में बांटने थे, तो कितने सेपरेटर लगाने थे? 3-1। जितने लोगों में बांटना है उससे एक कम सेपरेटर, 3-1। सिचुएशन समझ में आई? परफेक्टली समझ में आई होगी। अब मैं करने जा रहा हूं जनरलाइज। n आइडेंटिकल थिंग्स, कितने लोगों में बांटनी है मुझे? r पर्सन्स। क्या फॉर्मूला बनेगा? आप अब तक लिख चुके होंगे, यहां पर सर लिखो c के ऊपर आएगा टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हुए? n प्लस सेपरेटर कितने हुए? r-1c r-1। ये आ गया हमारा फॉर्मूला। माने नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग n आइडेंटिकल थिंग्स अमंग r पर्सन्स, उसका एक जनरल फॉर्मूला मैंने आप लोगों के लिए डिराइव कर दिया। अब इस सिचुएशन को मैं एक नया प्रारूप देने जा रहा हूं, जरा उस सिचुएशन को समझना। नया प्रारूप अभी भी वही है, n आइडेंटिकल कॉइन्स बांटने हैं मुझे r पर्सन्स में, r पर्सन्स में। मैंने बोला पर्सन P1 को मैंने दे दिए C1 कॉइन, पर्सन P2 को दे दिए C2 कॉइन और पर्सन CR को दे दिए, पर्सन PR को दे दिए CR कॉइन। टोटल कॉइन कितने हैं? अरे n के बराबर ही तो होंगे, भीख n की तो दे रहे हो। अब मुझे बताओ C1 C2 पर बाउंड्री कंडीशन क्या है? हो सकता है पर्सन 1 को एक कॉइन भी ना मिला हो, एक मिला हो या एक से ज्यादा मिला हो, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड सो ऑन, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हुआ या नहीं हुआ? जरा इसको फील करो। मैंने आप लोगों की बेगर्स मेथड की सिचुएशन को एक इक्वेशन में बदल दिया है। सवाल अभी भी सेम है, तुम्हें अभी भी n आइडेंटिकल कॉइन्स को r लोगों में बांटना है, पर मैंने एक नया प्रारूप दे दिया, नई इक्वेशन के फॉर्मेट में पूछ दिया है। तो ये जेई को करने में बड़ी मजा आती है कि प्रारूप बदल देते हैं, तो आपको ये सेंसिबिलिटी रखनी पड़ेगी। फंडा क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है? बेहतर तो समझ में आएगा एग्जाम्पल से, तो डायरेक्टली आ जाते हैं अपन एग्जाम्पल्स पर। यार क्लैरिटी तो एग्जाम्पल से आनी है। पहला सवाल, a shelf contains 6 compartments. In how many ways 12 indistinguishable marbles can be placed so that no compartment is empty? मेरे को 12 indistinguishable मार्बल बांटनी है, यानी 12 सेम शक्ल की मार्बल बांटनी है। किसमें? 6 कंपार्टमेंट में। फिर से इक्वेशन का प्रारूप देता हूं। मैं कहता हूं कंपार्टमेंट नंबर 1 को मिली C1 मार्बल, कंपार्टमेंट नंबर 2 को C2, कंपार्टमेंट नंबर 3 को C3, ऐसे ही C4, C5 और C6। टोटल मार्बल्स कितनी है यार? 12 ही तो हैं, 12 ही तो हैं। कंपार्टमेंट 1 को C1, कंपार्टमेंट 2 को C2 मार्बल मिली एंड सो ऑन। बाउंड्री कंडीशन क्या है? सो दैट नो कंपार्टमेंट इज एम्प्टी, यानी कि हर कंपार्टमेंट में कम से कम एक मार्बल होनी चाहिए, यानी हर भिखारी को कम से कम एक की भीख देनी ही देनी है। यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 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 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। समझ में आया? पर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो अभी है नहीं। तो एक काम करो, क्या काम करें? जिनको भीख पहले चाहिए उनको भीख पहले दे दो ना यार, दिक्कत क्या है? इन बेचारों को क्या चाहिए? इन भिखारियों को एक एक मार्बल ही तो चाहिए, तो पहले एक एक मार्बल दे दो ना, इंसानियत रखो। तो एक एक मार्बल मैंने दे दी सारे भिखारियों को, यानी हर कंपार्टमेंट में मैंने एक एक मार्बल रख दी। अब मैंने जब 6 मार्बल दे दी तो बची कितनी? 6 मार्बल बच गई। बाउंड्री कंडीशन, एक एक की भीख मिल गई ना। इनकी क्या कंडीशन थी कि कम से कम मुझे एक की भीख दे दो, दे दी। अब तो बेचारे कुछ भी नहीं बोलेंगे। ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड सो ऑन। क्लियर है? अब ये बेगर्स मेथड के सवाल में कन्वर्ट हो गया। फॉर्मूला लगा दो, क्या लगेगा? 6 + 6 - 1 C 6 - 1। 6 लोगों में बांटनी थी तो कितने सेपरेटर आएंगे? 6 - 1 माने 11C5। फंडा समझ में आया बेहतरीन तरीके से? बिल्कुल क्लियर हुआ। आइए नेक्स्ट सवाल पर मूव ऑन करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, इसके बताने।
इसको बताने से पहले एक कहानी, अगेन एक कहानी, बेहतरीन कहानी, समझना जरा। भाई दो दोस्त थे, है ना। दोस्त पड़ा बीमार, देख लो बीमार है। दूसरा दोस्त आया, इसने बोला आई एम नॉट फीलिंग वेल टूडे, कैन यू प्लीज गो टू द टेम्पल एंड गिव सम मनी टू द बेगर्स। उसने दान देने को बोला, क्योंकि भाई बीमार है, बीमार के वक्त भगवान ही याद आते हैं, तो दान दक्षिणा करी जा रही है, और क्या भगवान को लुभाया जा रहा है, तो दिए भाई। पर ये निकला शातिर दोस्त, इसने कहा मैं 15 क्यों, मैं 10 ही कॉइन दूंगा। शातिर, इसने कितने दिए 4, यहां कितने दिए 3, और इसको कितने दिए, बचे हुए 4, यानी 4 3, क्या क्या सिचुएशन हो गई, 4 3 4, 4 3 3 जो भी बनी, मतलब 10 कॉइन उसने बांट दिए। टोटल थे कितने, 15। निकला क्या, ये शातिर। देखो आंख भी मार रहा था, ये निकला शातिर। अब समझना कि मुद्दा क्या है, ये सिचुएशन उस सिचुएशन से कैसे कंपेरेबल है, इसे समझो। जब 15 कॉइन थे, उसने 15 में 10 दे दिए, तो बचे 5 किसके पास गए, उस बेईमान दोस्त के पास ही तो गए। यानी चौथा भिखारी कौन हुआ, वो दोस्त हुआ या नहीं हुआ। अब समझना है इस सिचुएशन को। x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन इक्वल टू 15। भाई बीमार आदमी ने 15 कॉइन दिए दोस्त को कि दे करा, पर वो तो बेईमान निकला। उसने क्या करा कि सारे कॉइन नहीं दिए, तो वो भी तो चौथा भिखारी बन गया या नहीं बन गया, बचे हुए उसी के पास तो जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो ये लो भाई, चौथा भिखारी मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया। अब ये इनइक्वालिटी इक्वालिटी में तब्दील हो गई, हाँ या ना, बोलो हो गई या नहीं हो गई। अब मुद्दे की बात है, जरूरी नहीं सारे दोस्त बेईमान हो सकता है ये दोस्त की नीयत बदल जाए और ईमानदार हो जाए। बाउंड्री कंडीशन क्या है कि हो सकता है भिखारी एक्स को कुछ भी ना मिले, भिखारी वाई को कुछ भी ना मिले, भिखारी जेड को कुछ भी ना मिले, या भिखारी चौथा भिखारी जो उसका दोस्त है उसको कुछ भी ना मिले। यानी अगर उसकी नीयत साफ होगी तो वो सारे के सारे कॉइन इन 3 भिखारियों को देगा और खुद के पास कुछ भी नहीं रखेगा। पर नीयत तो कभी भी डोल सकती है, तो वो अपने पास हो सकता है सारे रख ले और भिखारियों को कुछ भी ना दे। तो बाउंड्री कंडीशन ये होगी या नहीं होगी। ये सिचुएशन अगेन बन गई बेगर्स मेथड की। क्या हो गया, 15 प्लस 4 माइनस 1 सी 4 माइनस 1 नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशन, यानी 0 अलाउड है। क्या बन गया ये, 18, 4 भिखारी 1 2 3 4, 4 माइनस 1 18 सी 3। फंडा समझ में आया, एकदम क्लियर हुआ। तो ये था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स के बारे में, जो आज हमने सब कुछ सीखा, पूरी सिचुएशन के थ्रू हमने समझा, है ना। दिस वॉज ऑल अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल थिंग्स। इस कंसेप्ट को अच्छे से समझा आपने, इसी तरीके से बने रहिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।